चूँकि वज़ीर ख़जाना ने अभी बात भी की और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारे स्टेट बैंक रिज़र्व में मज़ीद बेहतरी आएगी और वो पाकिस्तान तरक्की की जानिब है, मईशत के लिए भी ज़ाहिर है आज का दिन इंतहाई अहम है। IMF मुआहदे की हतमी मंजूरी का भी इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर ने मुआहदे की मंजूरी के लिए कौम से दुआओं की अपील की। हाफिज़ ताहिर साहब, अब कर्ज मंजूरी के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, फ़िक्रिया है या फ़िक्रमंद होना चाहिए, और ख़ास तौर पर वो कौम किस दिल से दुआएं करे जो महंगाई की चक्की में पिस रही है और अब रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ रही है और खाने पीने की चीज़ें जो आम आदमी को चाहिए होती हैं वो पहुंच से दूर हैं। आपके ख्याल में कौम को दुआएं करनी चाहिए, फ़िक्रमंद होनी चाहिए, और एक एटमी मुल्क इस हालत को कैसे पहुंचा? हाफिज़ ताहिर साहब, ये एटमी मुल्क इस हालत को कैसे पहुंचा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब कह रहे थे सबको मिलके, तो जिनके नाम ले रहे थे उन सब से ये सवाल होना चाहिए कि ये कैसे इस हालत को पहुंचा, बशमूल पाकिस्तान की सियासी एलीट के। दूसरी बात है कि आप IMF से भी पैसे ले लें, आप सऊदिया से भी ले लें, आप अमारात से भी ले लें, और भी कोई दे दे, जब तक गरीब आदमी जिसको टमाटर खरीदना है, आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, वो किसने देखना है? ये महंगाई जो है ना, ये 50% मसनूई महंगाई है। लेकिन चूंकि अब निगरान हुकूमतें हैं 2 सूबों में और बाकी 2 सूबों में भी जो हुकूमतें हैं उनको जो उनके DC, AC और मजिस्ट्रेट हैं उनमें उनको क्या है, वो एयर कंडीशन गाड़ियों में है उनके घर। जैसे हमारे, मैंने उस दिन कहा था कि पता चला अदलिया में छुट्टियां होने जा रही हैं, तो मैंने कहा ये गर्मियों की छुट्टियां जो हो रही हैं वो तो अदालतें भी एयर कंडीशन है, वेटिंग रूम भी एयर कंडीशन है। तो पूछो उस गरीब से जो जेल की बैरक में सड़ रहा है जिसके पास पंखा नहीं। इसी तरह ये एलीट जो क्लास हमारी है, वो AC साहब है, वो DC साहब है, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी का हेड है, उसके घर में तो सब कुछ है। जब तक आप आम आदमी को जो चीज चाहिए उसका रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी डॉलरों से स्टेट बैंक को भर ले, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, आटा, चीनी, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इसलिए नहीं पड़ रहा कि जो आपके ये सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने इसको देखना है और जिली इंतजामिया है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता हमें किसी ने क्या कहना है, सिफारिश से लग गए हैं या ताकत से लग गए हैं या और जरिए से आके उस सीट पे बैठ गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है अब तो वफाकी हुकूमत के पास कम वक्त है। वज़ीर आज़म साहब एक नसीहत ये सूबाई हुकूमतों को भी करे कि आपने स्टेट बैंक में तो पैसे कर लिए ला के जमा, लेकिन गरीब आदमी के जीने के लिए भी कुछ करो, भी कुछ सामान कर दें, बिल्कुल प्राइस को कंट्रोल करो। एक दुकान पे 5 रुपए की चीज है, दूसरी पे 10 की है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक जी, गरीब का भी एहसास कर ले। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी अयाज साहब, देखिए ये शहबाज शरीफ साहब लम्हा फिक्रिया करार दे रहे थे और सबको जिम्मेदार करार दे रहे थे। अगर मार्शल लॉ के अदवार निकाल दें तो सबसे ज़्यादा हुकूमत तो इनकी पार्टी ने की है इस मुल्क में। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि ये लोग जब इक़्तिदार से जा रहे होते हैं, चले जाते हैं, कहते नहीं हमें एक और मौका दें, हम इस मुल्क को जन्नत बना देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। वो जिस तरक्की का ये हमेशा हवाला दिया करते हैं, मेरे ख्याल में वो तरक्की तो चाहिए नहीं थी इस मुल्क को उस स्टेज पे। वो तो आज कहीं चाहिए थी जाके कि आपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं की लोगों की, तालीम और सेहत पे खर्च नहीं किया, और वो हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं कि अस्पताल के बेड पे 4-4 लोग, और फिर फर्श पे लेटे हुए हमें लोग नज़र आते हैं मरीज़ जब अस्पतालों में जाते हैं। तो इसके बावजूद ये दावे करते हैं कि जी हमने बहुत तरक्की की। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब आज राना सनाउल्लाह साहब को भी क्रेडिट दे रहे थे कि ये शायद पैसे जो आए हैं ये राना साहब की दुआओं से आए हैं, क्योंकि राना साहब भी आपको पता ना हज के लिए गए हुए थे। तो मुझे लगता है ये $2 अरब जो सऊदी अरब ने दिए हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी शक्ल देख के दिए हैं। उनका यार गरीब आदमी लगता है ना पैसे दे ही दो कितने बर्बाद ही ना हो जाए। तो ये मतलब ये हमारी रूलिंग एलीट है जो इस तरह की बात कर रही होती है। भाई प्रैक्टिकल बात करो, दुआएं तो हम भी बहुत कर लेंगे, अगर दुआओं से ही मामला हल होने हैं तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत बदली है जिसने खुद बदलने की कोशिश नहीं की। तो हालत अब जब खुद बदलने की कोशिश करते हैं, इस मुल्क में इदारे तबाह किए गए हैं, हमारी आंखों के सामने तबाह किए गए हैं। उन इदारों को क्या मतलब शानदार इदारे हुआ करते थे इस मुल्क के, आज कौन सा इदारा जिसको बारे में आप फखर से कह सकती हैं कि ये एक इदारा है
क्या कमाल इदारा है, उस पे हर बंदा एतबार करता है। तो ये सारी रूलिंग इलीट, इसमें मैं किसी सिर्फ सियासतदान नहीं है, जितनी रूलिंग इलीट है इस मुल्क की, वो इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। और ये जब तक ये मुल्क चलाते रहेंगे इस मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। जी आमिर साहब। देखें, बातें करने में बहुत अच्छी लगती हैं, रूलिंग एलीट को एक ही वक्त में सबको एक के साथ लताड़ दिया जाए। यानी इस मुल्क में अगर तबाही आई है तो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के उतारी है। जब मुल्क पटड़ी पे चला, इन्होंने मिल के तबाह किया। आप रिसेंट पास्ट में चले जाएं या पास्ट में चले जाएं, यही दो इदारे मिल के, जब जुनेजो ने अच्छी हुकूमत बनाई, असम्बली बहाल होने लगी, आर्मी चीफ का मैसेज चला गया और अदलिया ने असम्बली बहाल नहीं की, तो तबाही हुई कि एक सही वजीर आजम आपके साथ चल रहा था, आपने उसे उड़ा दिया। एक मुल्क तबाह हाल 2013 में नवाज शरीफ के हवाले किया गया, क्योंकि हमें आदत बहुत है बात करने की कि सबको एक ही तराजू में तोल देते हैं कि शरीफ ने, अयाज साहब ने बात ठीक की कि अगर हुकूमत की है उसके महीने और दिन और साल गिन लें, तो एक काम अगर उनके अलावा किसी ने सियासत में किया है, मुझे उसके भी मंसूबे गिनवा दें। इमरान खान साहब 4 साल रहे, 9.5 साल केपी में रहे, उन्होंने कहा मैं 350 से ज्यादा डैम बनाऊंगा। डैम फुल बनाने के अलावा केपी में उन्होंने क्या किया? उनके पास कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो बताएं कि कर्जे उन्होंने तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा लिए और प्रोजेक्ट कौन सा लगाया? ये जो हम कहते हैं ना जी तालीमी इदारे बना देते, फलां बना देते, भाई इनके पास कोई प्रोजेक्ट है जो खान साहब ने लगाया हो अपने टेन्योर में केपी में और यहां पे, और आप कहें कि जी उन्होंने केपी में बताएं कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, सबका बेड़ा गर्क करके चले गए जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था। मुझे बताएं अगर ये मंसूबे भी ना होते तो आपके पास था क्या? दहशतगर्दी खत्म की, चाइना से लाके सी पैक का मंसूबा दिया, सब कुछ ठीक किया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलके आज एक एक बंदा और करेक्टर बोल रहा है ना, इस मुल्क की तबाही की, मतलब इसके मुल्क की जड़ों में बैठ गए वो दोनों मिलके, अदलिया और वो, एक एक बंदा गवाहियां दे रहा है कि आपने पाकिस्तान को तबाह किया। अच्छा, अब भी आप सलूक ये करें कि जिसने काम किया है उसको उस लाडले के साथ मिला दें जिसके सब एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर लग के लगे हुए थे, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट। उसने क्या किया? इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, सवाए गप्पे मारने के। वो खाने खिलवाए, वो कराची से सैलानी, ये फैसल साहब बता सकेंगे कि पैसे उनके लगे, तस्वीर वजीर आजम की लगी। कहां से आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। वो सैलानी वाले वैसे ही करते रहते हैं। यहां गरीबों को स्कूलों में खाने गिलगित तक जाके खिला रहे हैं। जो लोग वेलफेयर का काम करते हैं, बिस्मिल्लाह ट्रस्ट वाले हैं कि कौन से हैं, इस्लामाबाद से शुरू हुए गिलगित पहुंच गए। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक काम करता है, कर्जे लेता है, बदले में मंसूबे देता है, आप उसको उसके साथ मिलाएंगे जिसने सिवाय कर्जे खाने के इनके ऊपर एक कमीशन बनाया? वही अजमत सईद शेख साहब जो घूम घूम के आते थे कि अडयाला जेल में वजीर आजम के लिए सीट खाली पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया? कर्जों के कमीशन बने, सरबराह बने, 1 रुपए की उन्होंने दी कि जी ये पैसे खाए गए। इनके अपने कर्जों का नहीं पता। अब पता लगा कि $3 बिलियन के बगैर सूद के कर्जे अपने यार दोस्तों में बांट के चले गए। ये किया इमरान खान साहब ने जो कोरोना के दिनों में लोगों ने पैसे दिए इस पाकिस्तान के लिए, ये जवाब है।